हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है और मैं रहती हूँ बेंगलोर में अपना फैमिली के साथ। आज मैं शेयर करूँगी मेरा आफ्टरनून ड्यूटी। मैं आफ्टरनून में क्या करती हूँ जब बिहन सोते। तो दिस इज़ अ वेरी बिग टास्क। आफ्टरनून में मुझे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं लंच बनाती हूँ। जब पीहू सो जाता है, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको भी आके मेरे साथ खाना बनाना है। आज मैं बना रही हूँ राइस और चिकन का स्टोमक और गिज़र्ट में लेके आई थी। ये हम लोग अच्छे से खाते, पर उतना नहीं, 15 दिन में एक बार। बट आई लव स्टोमक, बहुत पसंद है। इधर मैं गार्लिक को पील कर रही हूँ। मैं एक आज हैक देखा फेसबुक में, जहाँ पे 20 सेकेंड के लिए गार्लिक को अगर माइक्रोवेव किया जाए, बहुत आसानी से उसका पील ऑफ हो सकता है। सीरियसली दैट वर्क्स। मैंने बहुत आसानी से 3 गार्लिक एकदम चुटकियों में निकाल दिए छिलका। उसके बाद खाना बनाने का प्रोसेस हुआ चालू। सबसे पहले बहुत ही कम ऑयल में खड़ा मसाला जीरा को मैं अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मैं अनियन ऐड किया कैरामलाइज होने के लिए, और मीनवाइल मैं अपना कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। ये टमाटर मैं कट कर रही हूँ। टमाटर मैं खाने में बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऑयल और मसाला। इसीलिए टमाटर का जो बेस है वो मुझे ग्रेवी बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं इधर 2 टमाटर दूंगी चिकन ए गिज़र्ट में, सो दैट इसका ग्रेवी जो है थोड़ा थिक रहेगा। और इसको मैं ड्राई टाइप बनाऊंगी, इसमें ज़्यादा झोल नहीं रहेगा। इससे पहले सबसे लिए मैं टमाटर काट लिया, और देख रहे हो ये जो कढ़ाई है ना, इसी में मैं बनाऊंगी क्योंकि गिज़र्ट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट होता है। इसलिए मैं जो ऑयल डालती हूँ वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मतलब आई थिंक 10 to 15 ml ऑफ ऑयल जाता है। कुछ मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न भी ऐड किया। मीनवाइल बिहू सो रहा है। मैं सारा काम ना बहुत आराम से करना पड़ता है, लाइक बिहू उठ ना जाए। एटलीस्ट शाम को, मतलब दोपहर को 1-1.5 घंटा वो सोया है, उसका हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मीनवाइल मेरा भी काम हो जाता है। इसके बीच मैं एक मसाला बनाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली ये सब का ब्लेंड कर दूंगी। पहले तो सिलपट्टा में पीसती थी, बट सीरियसली अभी उतना टाइम नहीं है। और मुझे पसंद है सिलपट्टा में पिसा हुआ सामान, जो चटनी वगैरह होता है, बट सीरियसली टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मेरा हाथ जलने लगता है बहुत ज़्यादा। मसाला को अच्छे से पीसने के बाद अभी बारी है ये सब कुछ एक साथ मिलाने का। मीनवाइल मैं टमाटर को इधर सॉफ्ट होने के लिए रख दिया। टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ही मैं मसाला ऐड करूँगी, सो दैट ग्रेवी अच्छा थिकनेस आएगा। मुझे पर्सनली खाना बनाना बहुत पसंद है, और खाना बनाना एक आर्ट भी है। मैं बहुत तेल कम, एकदम मसाला कम में खाना बनाती हूँ। तो ये खाना मुझे पसंद है। अगर मेरे खाना में तेल ज़्यादा हो गया ना, मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद मैंने अच्छे से सब कुछ जो काउंटर पार्ट है वो क्लीन कर लिया। उसको मैं काउंटर पर जब तक क्लीन ना होना, मुझे नहीं लगता मैं किचन में काम कर रही हूँ। इट हैज़ टू बी क्लीन एकदम। हाँ, अभी मैं नहीं कर पाती हूँ उतना नीट एंड क्लीन आफ्टर बिहान, क्योंकि मेरा और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी ऑफिस नहीं जाती हूँ। मैं दिन में 16-16 घंटा काम करती हूँ बिहू के लिए। और बिहू को मैं 1 साल के बाद से डायपर फ्री करने का कोशिश किए। बोलो। सबसे पहले तो मैं उसको दिन में जो डायपर पहनाने थी वो बंद कर दी, अनटिल और अनलेस हम लोग बाहर जाते। घर में जब रहते तब हम लोग डायपर नहीं पहनते। बोलो। यस, लाइट। सभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिहू को भी बातें करना है। बोलो। लाइट, यू वांट लाइट? आओ आओ, लाइट देखा, आओ। प्रेगनेंसी जर्नी में भी मैं अकेली थी, और आफ्टर बिहान भी मैं अकेली सब कुछ संभालती हूँ। खुद को तो कभी कभी प्राउड फील होता है, करना पड़ता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे मम्मी का भी टाइम नहीं होता है। मेरी मदर इन लॉ 2 महीना आकी थी मेरे पास, बट खुद का काम खुद को ही करना है। ओके, बता देती हूँ। मसाला मैंने इधर ऐड कर लिया। उसके बाद थोड़ा मैं पाउडर मसाला भी ऐड किया था, लाइक जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये सब ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर सकते हैं। हमारा बंगाली कल्चर में, बंगाली फूड में ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है। बट बाबा ने उतना पसंद नहीं करते। बाबा चिकन में ही यूज़ टू प्रेफर चिकन मसाला, वो जब खाना बनाते। तो बता देती, बाबा ने उड़ीसा से और मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। हमारा दोनों का खाना बनाने का तरीका, खाने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। बस स्टिल समहाउ 7 ईयर्स हम लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू में आए। दोनों का कल्चर, हम दोनों को रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं एक्चुअली। सीरियसली बताओ, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे लंच कुक नहीं करती थी। रात को मैं बना के रखती थी फ्रिज में, जो भी हो वो ही मैं खा लेती थी। बट आफ्टर बिहान जब 6 मंथ का हुआ, जब वो आउटसाइड खाना चालू किया, आई हैज़ टू कुक समथिंग सो दैट बिहान को भूखा ना रहना पड़े मेरे वजह से। क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है ना, सब कुछ अकेला मैनेज करना इज टू टफ, इसीलिए मैं खाना बनाती हूँ। तो ये खाना बिहू नहीं खाएगा, बिहू के लिए सेपरेटली खाना बनेगा। उसके लिए दाल, सब्जी, कुछ एग या तो फिश, प्रोटीन मैं हर दिन कोशिश करती हूँ देने का। इधर बन रहा है बिहू के लिए खाना। बिहू के लिए राइस तो मैं नॉर्मल बना दिया, वो बिहू खा लेगा, बट इसके साथ वेजिटेबल भी मुझे देना है। ये जैक फ्रूट सीड्स मैं कल शाहकर नगर से लेके आई थी। जैक फ्रूट बहुत महंगा है, बट बहुत टेस्टी था ये जैक फ्रूट। आई एन्जॉय।
मैं कोशिश करती हूँ बिहू को एटलीस्ट 1 ग्रीन वेजिटेबल हर डाइट पे उसका ऐड हो। बीन्स बहुत पसंद करता है बिहू, पीस बहुत पसंद करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उसको दाल जो बनाई थी उसमें पीस और पम्पकिन डाली थी, इसीलिए मैं लंच में पम्पकिन नहीं डाला। मैंने डाला अभी इधर ग्रीन बीन्स, उसके साथ जैकफ्रूट सीड और रॉ पपाया। रॉ पपाया हार्डली बेंगलोर में मिलता है, बट हम लोग जिस शॉप से वेजिटेबल लेते हैं वो अंकल के पास से अभी देख रहे हो अवेलेबल है, तो मैं लेके आई। और ये ऑलमोस्ट पक गया है ना, 2-3 विसल के बाद मैंने इसको सॉल्ट डाला और कुछ नहीं। ये खाना मैं देखी तमिलनाडु में बहुत अच्छे से खाया जाता है जैकफ्रूट का सीड्स को। मीनवाइल ये जो करी है वो रेडी हो गया। देख रहे हो ऊपर तेल कितना फ्लोट हो रहा है, मैं तेल बिल्कुल डाला ही नहीं था, फिर भी तेल फ्लोट हो रहा है। आफ्टरनून में ना मेरा एक ही टारगेट रहता है, जब तक बिहू सोए मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब वो उठे तब तक मैं फ्री रहूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि वो उठने के बाद सुसु पॉटी, उसके बाद उसको खाना खिलाना, ऐसा लॉन्ग 2-3 घंटा का टाइम लग जाता है। और ये बहुत गर्म है, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, बहुत टेस्टी बना। और बाद में मैंने बिहू को भी दिया एंड ही लव्स इट, और उसने दोबारा भी मांगा मुझे, तो मैं भगवान को फ़ोन करके बोली और भी लेके आओ। एनीवे इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और चैनल को मोनेटाइज करा दो। बाय बाय।